वेलकम कमेंट्री स्क्रीन रीडर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड वेलकम जिशो ऑनलाइन कोर्स। इस टाइम आप लोग मुझे दो प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हैं। गूगल मीट पे लाइव वो लोग सुन रहे हैं जिन्होंने इस कोर्स को ज्वाइन किया हुआ है। यूट्यूब पे आप लोग मुझे रिकॉर्डिंग की सूरत में सुन रहे हैं। आज क्लास नंबर मेरे ख्याल से 36 है। हाँ, तो आज हम रीडिंग सेटिंग के अंदर लेबल रीडिंग सेटिंग के बारे में जानेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लीजिएगा। तो मेरे पास इस वक्त जिशो ओपन है। तो अगर आप आप लोगों ने जिशो के अंदर आना है और स्वाइप करके लेफ़्ट टू राइट यहाँ पे ढूंढना है रीडिंग सेटिंग। ठीक है, रीडिंग सेटिंग पर आप लोगों ने क्लिक करना है। रीडिंग सेटिंग पर क्लिक करने के बाद स्वाइप करोगे लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, आगे स्वाइप कर रहे हैं लेफ़्ट टू राइट। इसके ऊपर बात हो चुकी है पिछली क्लासों के अंदर, इसके ऊपर भी बात हो चुकी है। आप जो आगे है लेबल रीडिंग सेटिंग, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। इस पे क्लिक करता हूँ, इस पे क्लिक किया, स्वाइप करता हूँ लेफ्ट टू राइट। लेबल रीडिंग सेटिंग, ये इसकी हेडिंग है। ओके, आगे स्वाइप करता हूँ लेफ्ट टू राइट। अच्छा, ये जो पहला वाला ऑप्शन है, जितने भी आपके एलिमेंट होंगे, यानी कि जितने ये जो बटन होते हैं ना, ठीक है, जितने भी आपके बटन होते हैं, इस पे आप लोग चेक लगाओगे तो जहाँ पर भी आपका कोई बटन होगा तो वहाँ पे ये अनाउंस करेगा। इसके थ्रू आपको पता चल जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि किस जगह पे अगर कोई बटन हो, किस जगह बटन नहीं भी होता, तो हमें नहीं समझ लगती कि यार ये बटन, ये क्लिक करने वाला ऑप्शन है या है भी या नहीं है। तो अगर आप इस पे लॉग चेक लगा लोगे तो जहाँ बटन होगा तो आपको समझ आ जाए कि यहाँ भी ये बटन है, इस पे क्लिक हो सकता है। ठीक है ना, तो इससे अंदाज़ा आपको ये हो जाएगा। तो मैंने इस पे चेक लगा कर रखा हुआ है। इसके एग्जांपल मैं एक दो दिन आपको दे देता हूँ। ये देखो, ये क्या बोल रहा है, बैक बटन, क्योंकि इस पे क्लिक हो सकता है। ओवरव्यू बटन, बैक बटन, होम बटन। ठीक है, इसी तरह ठीक है, लेबल रीडिंग सेटिंग। इस तरह और भी काफ़ी सारे बटन, आप व्हाट्सएप के अंदर जाओगे जहाँ पे आता है ना वॉइस मैसेज बटन, अटैच बटन। ठीक है, जहाँ भी बटन होगा वहाँ पे ये बटन अनाउंस करेगा साथ। इसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि यहाँ बटन है और इस पर हम क्लिक करेंगे तो क्लिक हो जाएगा। इससे आपको मेरे ख्याल से, मैं इसको ऑन ही रखता हूँ, इसके ऊपर चेक लगा के ही रखता हूँ। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज़ है मेरे ख्याल से। दोबारा से मैं इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब ये पहला वाला ऑप्शन था। अब ऑप्शन नंबर 2 जो है, ये सुनिएगा। अच्छा, ये वाला जो ऑप्शन है ना, आपकी जो वेब ब्राउजिंग होती है, जो क्रोम पे आप किसी भी वेबसाइट पे होते हैं, ये अगर ऑप्शन ऑफ होगा तो जो चंद कुछ चीज़ें, जो 4-5 चीज़ें ऐसे, जो लिंक, हेडिंग, इनको ये रीड करेगा। आपको पता है वेबसाइट पे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बटन भी होते हैं, चेक बॉक्सेस भी होते हैं, उसके बाद कॉमा बॉक्स भी होते हैं, एडर बॉक्स भी होते हैं, यानी कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर ये ऑफ होगा तो ये बस चंद चीज़ें, इसने ये यहाँ पे ये उन चीज़ों के बारे में बता दिया, 4-5 चीज़ें ही आपको अनाउंस करके बताएगा। अगर ये इसको ऑन रखेंगे तो फिर उस वेबसाइट पे जितने भी कोई बटन, जहाँ पे बटन आएगा वहाँ भी ये आपको बताएगा अनाउंस करके। और यहाँ जहाँ पर कोई मेरे ख्याल से लिंक होगा, हेडिंग होगी, कुछ भी, ओवरऑल एवरीथिंग, जितने भी चीज़ें होती हैं, तो वो आपको जहाँ पे हेडिंग आएगी वहाँ पे हेडिंग बताएगा, जहाँ पे लिंक आएगा वहाँ पे लिंक बताएगा, और जहाँ पे बटन होगा वहाँ पे ये बटन बताएगा। अब जो लोग ब्राउजिंग करते हैं, वेब ब्राउजिंग ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उनको मेरे ख्याल से इस ऑप्शन को ऑन रखना चाहिए, क्योंकि आपको पता चले कि आप जो आप स्वाइप कर रहे हो यहाँ पे बटन है, लिंक है, हेडिंग है, क्या है, क्या भला है। ठीक है,
तो इससे आपको काफ़ी पता चलेगा। अब मैं तो वैसे इसको कम ही यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं इसको अनचेक ही रखता हूँ। अब जो लोग वेब ब्राउजिंग पे काम करते हैं वो लोग इसको ऑन रख सकते हैं, ठीक है। अब जो तीसरा ऑप्शन है, अच्छा, ये वाला आपको पता है ऑप्शन टॉकबैक के अंदर भी है। जो बटन लेबल बटन होते हैं, ठीक है, उनको ये लेबल जिशो तकरीबन 80-90% जो है ना, ये बटन को जो बटन होते हैं उनको अगर इस पे आप चेक लगा के रखोगे तो वो अनेबल बटन को ये लेबल कर देता है, ठीक है ना। तो ये तो इसके बारे में मुझे मेरे ख्याल से डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं, ये फीचर टॉकबैक के अंदर भी है, ठीक है ना, जो बटनों को लेबल कर देते हैं, ठीक है। जिसको कम से कम 80-90% बहुत तकरीबन सब बटन को ये लेबल कर देता है, ठीक है। तो इस ऑप्शन को तो मेरे ख्याल से सबको ही, ये तो किसी को भी अनचेक, जितने भी अगर आप ब्लाइंड है तो मेरे ख्याल से इसको तो आपने चेक ही लगा कर रखना है, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है, इसके बारे में मैंने बता दिया, ठीक है। ये तीसरे नंबर पर ऑप्शन था। अच्छा, ये जो ऑप्शन नंबर 4 है ना, ये ध्यान से सुनो। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है, ये इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा। ये जो ऑप्शन नंबर 4 है, ये कह रहा है अब कुछ बटन ऐसे होते हैं जो कि वो टॉक बैक की बस में भी नहीं होता, और यानी कि वो इतने अनएक्सेसिबल, आप अगर सिंपल भाषा में या सिंपल वर्ड्स में अगर आप लोग इस बात को समझें, कुछ बटन ऐसे भी होते हैं, अगर अगर हमने चाहे वो टॉक बैक वाला फीचर के अंदर जो लेबल आईडी जो होता है उसको भी लेबल रखें, ऑन रखें, या अगर आप जिशो यूज़र हैं तो यहाँ पर भी जो तीसरे नंबर वाला ऑप्शन है इसको भी अगर आपने ऑन रखा हुआ है, फिर भी जहाँ पे वो लेबल बटन होता है उसको ये लेबल नहीं करता, क्योंकि वो मेरे ख्याल से एक्सेसिबिलिटी काफ़ी इशू हो सकता है, कोई भी उसको आप कह सकते हैं। अब उनको ये ऑप्शन नंबर जो ऑप्शन नंबर जो 4 है, ठीक है, उनको ये नंबरिंग के तौर पे आपको अनाउंस करके बता देगा, ठीक है। जैसे कि 102, 103, ठीक है, 104, तो उसे पता चल जाएगा कि ये कोई बटन है, ठीक है। लेकिन इसके लिए शर्त ये है, जैसे कि मैंने आपको ये क्लास नंबर 36 है ना, क्लास नंबर 34 के अंदर जो मैंने पिछले वाले ऑप्शन के अंदर वो बताया था ना, ऑप्शन जो तीसरे नंबर पे जो ऑप्शन था जो बोलता था 1 ऑपरेशन सेट, 1 जर्नल सेटिंग, 2 जो लिस्ट को नंबरिंग के साथ रीड करता है। अब जिन्होंने वो क्लासें देखी हुई हैं, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊँगा, जिन नहीं देखी तो पिछली क्लास देख लें, आपको पता चल जाएगा मैं किस ऑप्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। जो लिस्ट को रीड करता है, 1 जर्नल सेटिंग, 2 ऑपरेशन सेटिंग, जहाँ पर भी वो लिस्ट कोई होगी, ठीक है, तो वो वहाँ पे नंबरिंग के साथ अनाउंस करेगा। आप अगर स्वाइप करते हो 1 जर्नल सेटिंग, 2 ऑपरेशन सेटिंग, 3 रीडिंग सेटिंग, 4 नोटिफिकेशन सेटिंग, इस तरह के मतलब है हर वो लिस्ट बाय लिस्ट के साथ वो नंबरिंग अनाउंस करेगा। वो नंबरिंग वाला ऑप्शन आपने अगर ऑफ रखा होगा तब जाकर ये जो ऑप्शन नंबर 4 है ये काम करेगा, तब जाकर जहाँ पर जो आपके बटन लेबल नहीं हो सकते उनको ये नंबरिंग के तौर पे आपको अनाउंस करके बताएगा, ठीक है। तो अगर वो ऑप्शन ऑन रखा हुआ, यहाँ इसके अंदर ये लिखा भी हुआ है, ठीक है, अगर वो ऑप्शन ऑफ किया होगा तब ये काम करेगा। अगर आपने वो ऑन किया हुआ है तो उस सूरत में ये, तो वो तो ज़ाहिर सी बात है, वो ऑलरेडी पहले आपने नंबरिंग वाला ऑप्शन ऑन रखा हुआ है, वो तो पहले से अनाउंस कर रहा है, ठीक है। इसलिए उस ऑप्शन को ऑफ करके रखेंगे तो तब ये ऑप्शन नंबर 4 आपका, जहाँ पे जो बटन लेबल नहीं होंगे उनको ये अनाउंस करके आपको बताएगा, ठीक है। अब आता है ऑप्शन नंबर 5, टेक्स्ट बॉक्सेस, ये अनचेक है। मैंने इसको पहले मैं अनचेक कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं चलता हूँ यूट्यूब पे,
Seek forward button. Minimize. Close minimized player button. 430 useful NVDA added for notifications. 7 button. Search button. सर्च बटन, ठीक है। अब यहाँ देखो मैं एक Search एग्जांपल, downloads text box. Voice search button. Search downloads text box. Editing. क्योंकि अभी मेरा नेट बंद है इसलिए एक मिनट। Notification shade. Today. One display jazz. Wi-Fi off. Back button. YouTube. Back button. Back button. Back button. System launcher. YouTube. YouTube. Notifications. 7 button. Entertainment dash 12 minutes. 1 second. Go to channel. Visit golden dash 99 news dash 1 minute ago. Play video button. Home button. दोस्तों एक तो ये अब एकदम नोटिफिकेशन शुरू हो गए, ऊपर पापा बटन बन रहे हैं, ये तो बड़ी दिक्कत है। जब से मैं तो इतने नोटिफिकेशन आते हैं ना। Telegram beta mix tech fabric cheetah proxy. Telegram beta mix tech fabric. Telegram beta mix tech back button. Music. Notifications. Search button. ये देखो Search YouTube text box. Voice search button. Search YouTube text box. Editing. सर्च यूट्यूब टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। अब यहाँ देखो मैं कुछ भी लिखता हूँ, A. अब ये एक मैंने ए लिख दिया, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे। स्वाइप करता हूँ लेफ्ट टू राइट, Clear button. क्लियर बटन, फिर मैं राइट टू लेफ्ट स्वाइप करता हूँ, A text box. Editing. ए टेक्स्ट बॉक्स एडिटिंग, ठीक है। ए टेक्स्ट बॉक्स एडिटिंग, ये इसको एक प्रॉम्प्ट कहते हैं ना, ठीक है। देखो Clear button. A text box. Editing. एडिटिंग, ठीक है। अब ये ऑप्शन, जब वो ऑप्शन ऑफ था 5 नंबर वाला, तो ये मैंने आपको दिखाया, ठीक है। अब मैं उसको ऑन करके दिखाता हूँ। Home button. Back button. Overview button. System launcher. YouTube unlocked. Gizmo plus locked. Label reading settings. Read the state of the focused item first unchecked. Label reading. Read the state of the focused item first. Read aloud to input checked. ठीक है, अब मैंने Read the state of the label reading settings. Home button. ऑप्शन नंबर 5 को चेक लगा दिया है। Back button. Overview button. System Gizmo plus locked. YouTube unlocked. The text box search YouTube. Clear button. अब यहाँ देखो, पहले ये क्या बोल रहा था, ए टेक्स्ट बॉक्स एडिटिंग, लेकिन अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, देखो The text box editing search YouTube. ठीक है, ए टेक्स्ट बॉक्स एडिटिंग यूट्यूब सर्च, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको इस चीज़ के बारे में समझ आ गई होगी कि जब ये ऑफ था तो क्या अनाउंस कर रहा था, जब ये इसको ऑन किया तो ये तब क्या अनाउंस कर रहा है, ठीक है। मेरे ख्याल से ये एक, मैं तो इस ऑप्शन को फसूल समझता हूँ, क्योंकि जिसको जो सर्च करता है उसको पता ही है ये यहाँ पे सर्च ही होता है, कोई इतना बच्चा तो होता नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरा काम था आप दोस्तों को बताना कि जब ये ऑप्शन ऑफ था तो क्या क्या अनाउंस कर रहा था, और जब ये ऑन हुआ तो क्या अनाउंस कर रहा है, ठीक है। तो इसकी थोड़ी सी मुझे समझ नहीं आई कि ये ऑप्शन खामखा क्यों दिए गए। अगर सर्च का बटन वो अनाउंस कर रहा है तो ज़ाहिर सी बात है, सबको पता होता है ये सर्च वाला बटन ही है, तो फिर ठीक है। तो अब मैं चलता हूँ। Home button. Back button. Overview button. System YouTube unlocked. Gizmo plus locked. Label reading settings. Speak the element type of read web read unlabeled read the index read allowed to input. Read the state of the focus. Label reading read the state of the focus. Read allowed to input unchecked. मैंने ऑप्शन नंबर 5 को अनचेक कर दिया। अब जो 6 नंबर वाला जो ऑप्शन है, Read the state of the focused item first unchecked. ये वाला, अच्छा यहाँ पर देखो, अब ये जो लास्ट वाला जो ऑप्शन है, ये जितने भी आपके मोबाइल के अंदर चेक बॉक्सेस होते हैं ना, ये उनके हवाले से है। अब यहाँ पे आपने देखा अब जितने भी ऑप्शन थे ना, पहले उसने उन सब का पूरा नाम अनाउंस किया और एंड पे वो अनाउंस करता है चेक बॉक्स चेक या चेक बॉक्स अनचेक। अगर अनचेक हो तो अनचेक बोलता है, चेक बॉक्स चेक हो तो वो बोलता है चेक बॉक्स चेक, ठीक है। अब यहाँ देखो, Read allowed to input hints for text boxes unchecked. यहाँ पे क्या कर रहा है, पहले उसने पूरा ऑप्शन का नाम रीड किया, एंड पे उसने बोला चेक बॉक्स अनचेक, ठीक है। अब ये अगर आप चाहते हो ये चेक बॉक्स या अनचेक बॉक्स ये किसी भी ऑप्शन के नाम रीड करने से पहले अनाउंस करे, तो आपने 6 नंबर वाले ऑप्शन को चेक लगा कर रख लेना, ठीक है। ये Read the state of the focused item first unchecked. ये देखो, Checked. अब मैंने चेक लगा लिया। अब यहाँ देखो, Unchecked. Read allowed to input hints for text boxes. देखो अब इसने क्या बोला, पहले अनचेक बटन, फिर उसके बाद उसने उस ऑप्शन का नाम अनाउंस किया। आज चलो, अब जिस ऑप्शन को मैंने चेक लगाया उसी को देख लेते हैं, स्वाइप करके लेफ्ट टू राइट। Check. Read the state of the focused item first. ये देखो चेक्स बॉक्स, ठीक है। उसके बाद उसने जाके उस ऑप्शन को उसका नाम रीड किया। अगर आप चाहते हो कि ये हर ऑप्शन के यानी कि वो उसका नाम अनाउंस करने से पहले, उसका नाम लेने से पहले वो आपको बता दें कि चेक है या अनचेक है, तो आप ये लास्ट वाले ऑप्शन के ऊपर चेक लगा कर रख लें। अगर आप चाहते हो कि वो ऑप्शन नाम
जो भी ऑप्शन का नाम है वो अनाउंस करने के बाद आपको वो रीड करे, अनाउंस करे कि चेक है या अनचेक है, तो आपने इसको अनचेक लगा कर रखना। तो आज की क्लास यहाँ तक थी। लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इजाज़त दें, बाय।